माइंड बॉडी एंड सोल में मैं आपको आज इंट्रोड्यूस कराऊंगी प्रोफेसर डॉक्टर सालेहा शहजाद। शी इज़ द असिस्टेंट मेडिकल डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ द 8th लियाकत नेशनल हॉस्पिटल सिम्पोजियम। Welcome to the show. Thank you, Raja. Thank you for having me. How are Thank you you for the tea. Lovely. Of course, we serve chai here. Yeah, it's the best. Zabardast. So, how are you doing? Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, Dr. Saleh, हम आज specifically मिले हैं about the symposium that has happened at Liaquat National. Would you like to tell us about symposium? क्या था? What was it about? So, this is most probably the biggest healthcare symposium ever held in the history. अच्छा. Because usually छोटे segments में होता है, न्यूरोसर्जरी की कॉन्फ्रेंस हो गई, रेडियोलॉजी की कॉन्फ्रेंस हो गई, और किसी तरह से, लेकिन ये पूरे हॉस्पिटल की आप समझे मोर देन 40 स्पेशलिटीज़, ऑल द स्पेशलिटीज़, इन सब से मिलके डिफरेंट अपने मिनी सिम्पोजिया आप समझे, मिनी कॉन्फ्रेंसेस की। वी हैड मोर देन 70 साइंटिफिक सेशंस, जिसमें 500 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पढ़े गए। वाओ। सिम्पोजियम से पहले हमारी 120 से ज़्यादा प्री सिम्पोजियम वर्कशॉप्स हुई। अच्छा, अब प्री सिम्पोजियम वर्कशॉप क्या होती हैं? ये हमारी वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें हम डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, नर्सिंग को स्किल डेवलपमेंट सिखाते हैं। अच्छा। सो जैसे अगर मैं कहूँ कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी सिखा रहे हैं, सर्जरी के न्यू एस्पेक्ट सिखा रहे हैं, फिजियोथेरेपी के नई चीज़ें सिखा रहे हैं कि क्या क्या आया है। सो इट वाज अ ह्यूज सक्सेस विद रजिस्ट्रेशन ऑफ मोर देन 5000 पीपल। सो आप समझें, बैक वक्त हमारे पास 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स, nursing staff, pharmacist, physiotherapist and physician. And a lot of technical knowledge was shared. Oh yes. So how come this is basically, the symposium's title was quality, balancing cost, quality and technology, right? तो हमने specifically क्या discuss किया? Quality में तो हमने skill development की, right? So how we incorporating technology? So रिचा, आपको ये मालूम होगा कि आजकल का जो इकोनॉमी का हाल है और लोगों के जो मुश्किलात हैं लोगों को, तो ये सिर्फ लोगों के लेवल पे नहीं है, ये इंस्टीट्यूट्स के लेवल पे भी हैं, चाहे ये पब्लिक सेक्टर का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो। प्राइवेट सेक्टर को इसमें ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लियाकत नेशनल अस्पताल का ये हमेशा से विजन रहा है, क्वालिटी केयर एट अफोर्डेबल प्राइस फॉर ऑल। लेकिन जिस तरह से आजकल के माहौल है और इम्पोर्ट पे बंदिश हो गई है, तो हमारे लिए उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो भी इक्विपमेंट होती है, आप इस बात से वाकिफ़ होंगी कि वो सब इंपोर्ट की जाती है। चाहे मैं सिटी स्कैन की बात करूँ, मैं MRI मशीन की बात करूँ, इवन जो आपके स्टेंट्स हैं जो दिल में पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होती हैं। योर वेंटिलेटर्स, योर मॉनिटर्स, तो बड़ी मुश्किल है और इनकी प्राइसेस बहुत हाई हैं। अब एक इंस्टीट्यूट जो नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है और जो किसी किस्म की ज़कात, कोई गवर्नमेंट से कोई पैसे नहीं लेता, और उसका मिशन और विजन है कि हमें अफोर्डेबल रखना है, टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करनी है और क्वालिटी भी प्रोवाइड और सर्विस, बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो ये एक बहुत बर्निंग इशू है आजकल। तो इस पे हमने सिम्पोजियम इसीलिए रखा था। वी हैड अराउंड मोर देन 150 national and international speakers coming from all over the world. Yes, and we had policy makers as well. Nice. हमने journalists को इसमें involve किया था। हमने इसमें जजेस को इन्वॉल्व किया था, लॉ मेकर्स को इन्वॉल्व किया था, ताकि हम सब बैठें और सोचें। And if you were to compare this to the 7th symposium that happened, would you see कि बहुत एक amazing learning curve and growth and skill development हुई है? तो हमारा जो 7th symposium था वो कई साल पहले हुआ था। तो ये तो इट वाज, वो कहते हैं ना, सारी बाउंड्रीज इसने तोड़ दी। बिल्कुल। Amazing. So which means कि बहुत effective symposium था। अल्हम्दुलिल्लाह। And reach बहुत अच्छी। रीच बहुत अच्छी थी। आप इसी से सोच लें कि 5000 से ज़्यादा बच्चे आए, डॉक्टर्स आए, पैरामेडिक्स आए और उन्होंने सीखा। That's amazing. That's amazing, and that's exactly what we need, right? क्योंकि skill development कितनी important होती है। And we're looking at all aspects of healthcare in this. सबसे अच्छी चीज़ इस सिम्पोजियम की इस दफ़ा यही थी। यूजुअली जो सिम्पोजियम होता है, हेल्थ केयर सिम्पोजियम, वो सिर्फ डॉक्टर्स को वो करते हैं, फोकस करते हैं कि बस डॉक्टर्स को करा दो। हमारे सिम्पोजियम की इस दफ़ा ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ ये थी कि हमने सिर्फ डॉक्टर्स को नहीं, सारे पैरामेडिकल स्टाफ, जिसमें नर्सिंग, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, हम सबको साथ लेके चले। बल्कि 30% से ज़्यादा जो हिस्सा था वो हमारे अलाइड हेल्थ साइंसेस का था
और ना सिर्फ ये कि इस दफ़ा हम ना एडमिनिस्ट्रेशन को साइड पे रख देते हैं कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का तो कोई काम नहीं है, तो इस दफ़ा हमने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्वॉल्व किया अपने साथ. Nice. And does the admin get trained as well? Oh yes, so we did workshops on that as well. How to run the hospital, leadership workshops हमने कराई. Amazing. हमने women empowerment workshops कराई. This is something जो नहीं होता है. नहीं होता है. जो नहीं होता. So how was it more women focused as well? Because in the pictures as we can see काफ़ी औरतें भी हैं. देखिए अब एक चीज़ तो ये है कि आपको मालूम है कि मेडिकल कॉलेजेस में अब ख़वातीन बच्चियाँ ज़्यादा आने लगी. लेकिन लियाकत नेशनल अस्पताल की एक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वुमेन एम्पावरमेंट है. जैसे आप देख सकती हैं कि जो असिस्टेंट मेडिकल डायरेक्टर है, मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ, इसके अलावा हमारे 50% से ज़्यादा जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी लीडरशिप अब ख़वातीन के पास है. हम बहुत प्रमोट करते हैं लेडी डॉक्टर्स को. हमारे पास बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिससे हमने आसान बनाया है ख़वातीन को कि वो जॉब पे रहें और मेंटेन भी रहें. जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप मुझे 2 मिनट देंगी तो मैं आपको ये बताऊंगी कि पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी, मदर्स को, आपको भी पता होगा, बच्चे को पिक करना है, ड्रॉप करना है, स्कूल का देखना है, फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, सब सारी ख़वातीन को अलाउड हैं. बेबी डे केयर मौजूद है. और बेबी डे केयर की ख़ास बात यह है कि सिर्फ ये ख़वातीन के लिए नहीं है. अगर कोई मेल एम्प्लॉई है जिसकी बेगम किसी और जगह काम करती है और वो उसको यूज़ करना चाहता है तो उसके लिए भी है. Oh, that's incredible. Yes. That's very impressive actually. खाना घर ले जाने की फैसिलिटी है जो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे मिलता है. तो अगर आप शाम तक की ड्यूटी पे हैं, रात की ड्यूटी पे हैं, अगर आप किचन में फ़ोन करेंगे कि आई नीड फूड एंड दिस, इट वुड बी पैक्ड फॉर यू. सो अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टीट्यूट रियली टेक्स केयर ऑफ द वुमेन ओवर देयर. The women over there, and I think that is the future as well. Because कितनी talented औरतें हैं जो इन्हीं practical reasons की वजह से नहीं workforce में join कर पाती हैं. So I think that's very incredible as well. And you mentioned the pre-symposium workshops as well. वो क्या होती हैं, उनमें specifically क्या होता है? जैसे मैं बात कर रही थी ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट. ओके. तो 120 से ज़ायद हमारी ये प्री सिम्पोजियम वर्कशॉप थी, जिसमें अगर मैं आपको ऐसी चीदा बताऊं चीज़ें कि हमने क्या किया. पोस्टमार्टम टेक्निक्स ये हमने सिखाई लोगों को. ये हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स की मैं आपको बात कर रही हूँ जिसमें स्किल डेवलपमेंट की. लाइव सर्जरीज हमने करवाई. लाइव सर्जरीज रिले हुई, बच्चों ने सीखा. ये इंटरनेशनल फैकल्टी के साथ मिलके हुई. इसके अलावा कार्डिक स्टेंटिंग पे वर्कशॉप्स थी. बायोप्सीज, हाउ टू डू बायोप्सीज, उस पे वर्कशॉप्स थी. सो एंड मेनी मोर. सो CPR पे वर्कशॉप्स थी. एंड CPR इज समथिंग जो आजकल वैसे भी सिखा रहे होते हैं स्कूल्स वगैरह के अंदर एज वेल, बिकॉज़ इट्स एसेंशियल. एक्चुअली गो ऑन एंड ऑन फॉर द 120. आई एम श्योर एंड वी विल लेट यू गो ऑन. हम डिस्कस कर रहे हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल का 8th सिम्पोजियम and what we've learned from it, and it's by far one of the grandest events that have happened. और you know, I think हम जितनी भी इसके बारे में बात करें कम है, because it's been such a success. And speaking of that, हम लोग डॉक्टर सारे बात कर रहे थे about the special sessions that you had and you know the plenary sessions you had as well. तो क्या खास चीज़ थी इन sessions में? इस दफ़ा ना हमने बहुत सारा थोड़ा सा डिफरेंट किया. We had a video conference as well in which experts from USA and UK joined us, and this session was about a very burning issue right now. आपको पता है कि antibiotic resistance कितना बढ़ गया. Yes, absolutely. तो even एक जो छोटी सी चीज़ जैसे आपके डायरिया में एंटीबायोटिक्स आप ओवर द काउंटर आप ले सकते हैं, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, लिमिटेशन कोई नहीं है. तो हमने इस पे एक बहुत अच्छा सेमिनार अरेंज किया था जिसमें बाहर से हमारे साथ लोग आए थे. एंड वी टॉक्ड अबाउट द रीजंस कि ये क्यों हो रहा है. We also talked about how to stop this. So it was a very fruitful yes. The other thing that we had was a major plenary session which was basically on the theme. Okay. Balancing cost, quality and technology. और उसमें हमारे साथ हमें join किया था USA से एक मायानाज, वहाँ की बहुत ही well known physician है. She's a peds hem-oncologist. She came all over to join us on this, and हम एक बड़ा डिफरेंट थीम हमने रखी थी, क्योंकि देखिए ये टॉपिक ऐसा है, फिजिशियंस का इसके बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ ख्याल होता है. फिजिशियंस कहते हैं बस आप दें और बेहतर से बेहतर क्वालिटी दें, इक्विपमेंट दें हमें, लेकिन एडमिन कैसे ख़रीदेगी, उसके कुछ पैसे होते हैं उनके अपने. तो हमने इसमें एक बहुत अच्छी डिबेट कराई थी. इसमें टॉक्स थी जिसमें हमारे मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सलमान फरीदी, ही वाज टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस, एंड द फिजिशियन वाज टॉकिंग अबाउट फ्रॉम हर ओन पर्सपेक्टिव. सो दैट was very fruitful. Was it a fruitful discussion in terms of what conclusion was reached? Yes.
I think yes, because we did come to conclusions. Okay. You know, एक understanding होती है कि being a physician. And troubleshooting हुई, काफी issues Being a physician, I came to know कि यार एडमिन के भी मसाइल होते हैं, उसको समझने की ज़रूरत है. और एडमिन ने ये जाना कि जब आप फ्लोर पे पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं तो आपके क्या मसाइल होते हैं. And then there was वो एक ब्रिज बन गया between those two things, and all of these moving parts have to get along well to function well. Yes, yes. How incredible. And then we had a very lively debate जिसमें हमने 2-3 टॉपिक्स टच किए. मैं ऐसे ही आपको चीज़ा बता देती हूँ. एक हमने इस पे टॉपिक टच किया था about violence against doctors. Okay. जिसमें हमने जो लोगों को बुलाया था, we had journalists, we had public figures, doctors, and high court advocate and supreme court advocate. देखिए as doctors वो पट्टी चल जाती है ना फौरन के डॉक्टर की गफलत से ये हो गया, लेकिन उसका पीछे से कोई इम्पैक्ट नहीं देखता कि हमारे ऊपर क्या आ रहा है. तो हमारे डॉक्टर्स पिटते भी हैं, बड़ा एक अफसोसनाक बात है. लेकिन उससे हमें ये पता चला कि डॉक्टर्स के खिलाफ FIR नहीं कटवाई जा सकती, जो कि हमें नहीं मालूम था. I didn't know that either. Yes, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें से भी निकली कि डॉक्टर्स के क्या हकूक़ है. अच्छा. So yes, it was a very, and then we talked about brain drain. Brain drain, oh my God, and that happens a lot. कितने लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं. जी बिल्कुल. Although अगर आप देखें तो बाहर जाके भी एडजस्ट करना इतना आसान नहीं है. Even if you have to go to Dubai, आपको एक स्पेशल एग्जामिनेशन वापस करना पड़ता है. बिल्कुल. Just to practice. हाँ, ज़ाहिर मुश्किलात तो हैं, लेकिन जिस तरह के इस वक्त हालात हैं, तो we talked about a lot of things, and I think it awareness आई लोगों. Awareness आई. And what other impact are you planning to make? Let's say कि अगर अभी आपको लग रहा है कि bridge ऑलरेडी बना है, तो एनी लास्ट मैसेज दैट यूड लाइक टू गिव टू द हेल्थ केयर कम्युनिटी जो शायद आपको आज टीवी शो पे देख रहे हैं. व्हाट डिड वी अकम्प्लिश फ्रॉम दिस एंड व्हाट मैसेज डू यू प्लान टू गिव एज द लास्ट मैसेज? देखिए, आपके तवज्जुह से मैं ये कहना चाहूँगी कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है. इंसान को किसी भी वक्त रुकना नहीं चाहिए. स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है. रिसर्च में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और इस तरह के सिम्पोजिया अटेंड करना और उनको इनकाद करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम हेल्थ केयर में आगे बढ़ें और अपने पेशेंट को अच्छी तरह से ट्रीट करें. Absolutely, and we need more driven people like you as well, who are so well informed and focused as well.